अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सामर अर्शद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई नो मैं कोर्स में बहुत टाइम तक गायब रहा हूँ, जिसकी कुछ ना कुछ वजूहत थी। मैं आपको अलग वीडियोस में बताता भी रहा था, कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बाकी अब वो चीज़ें हम ख़त्म करके आ चुके हैं और इंशाल्लाह अब से हम कोर्स को डेडिकेटेड वे में स्टार्ट करने वाले हैं। जिस तरह से पहले हम वीडियोस बना रहे थे, अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगा कि हम हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस कोर्स की इजीली ला पा रहे हैं और उसके साथ अगर कोई हमने अलग वीडियो बनानी हो तो वो हमारी अलग वर्किंग चल रही हो। बाकी अगर तो अभी तक आपने हमारा कोर्स किया हुआ है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह अभी दोबारा से हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से आगे आप लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने पास जिस टॉपिक की, वो है हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे पास ये क्या क्या होता है। उसके लिए हम लोग अपनी स्क्रीन पर यहां पर आ जाते हैं। हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता क्या है। देखो, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, उससे हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि हम उसे डिटेल के अंदर समझ रहे हो कि यार ये चीज़ है क्या, मैं इसे किस तरह से कर सकता हूँ। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता क्या है। इन चीज़ों की हमें समझ आ गई, हम आगे इजीली इसका कोड भी इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे। देखो, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। और वैसे भी हमें इसका डिफरेंस अपने पास पता होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, देखो, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास ऐसे हो रहा होता है कि हमसे कोई ना कोई पूछ लेता है कि यार आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप मुझे बता दो कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अगर हमें पता ही नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें डिफरेंस हमारे पास कुछ इस तरह होता है। एक सेकेंड बस, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ऑथेंटिकेशन हमारे पास होती है कि जब भी हम किसी वेबसाइट के अंदर इंटर करते हैं तो हम अपने आप को रजिस्टर करवा रहे होते हैं, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हमें क्या कहती है, ऑथेंटिकेशन की सिंपल डेफिनेशन हमें कहती है कि हु आर यू, ठीक है, हु आर यू। ये अब हमें क्या कहती है ऑथेंटिकेशन, कि यार ये बंदा हमारे पास लॉग इन करने आया है, ये बंदा हमारे पास साइन अप करने आया है, क्या ये बंदा वाकई है भी सही। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आए, आपने मेरी वाली आईडी में लॉग इन करने की कोशिश की, सही, आप आए, आपके पास आगे पड़ा था यूजर नेम और आपके पास पड़ा था पासवर्ड। आपको यूजर नेम पता था, आपको पासवर्ड नहीं पता था। आप क्या आगे प्रोसीड कर पाएंगे वेबसाइट के अंदर? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड पता है अपना, ठीक है, तो आप क्या हैं, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर, स्पेलिंग गलत भी हो सही भी हो, जैसे भी खैर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या हैं, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं। आप लोग प्रोसीड करके, जैसे ही आपने लोग एंटर किए यूजर नेम पासवर्ड, आप वेबसाइट के अंदर एंटर कर गए हैं। इसका मतलब आपकी जो ऑथेंटिकेशन है वो क्या है, वो बिल्कुल करेक्ट है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आ जाती है ऑथराइजेशन। अब ऑथेंटिकेशन से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऑथराइजेशन का, सही, लॉग इन करना, अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन करना। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग करके आए हैं, ठीक है। करने के बाद यहां से आगे नेक्स्ट प्रोसीड हुए। तो वो क्या था, हमें यूजर नेम पता था, हमें पासवर्ड पता था, हम तब आगे लॉग इन करके आए। ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो गई। ऑथराइजेशन आ जाती है कि अब ये जो बंदा लॉग इन कर आया है, क्या इसे हमने इजाजत देनी है कि ये ऐसा काम करे या ऐसा काम ना करे, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स आर अलाउड टू डू। ये हमारे पास क्या होती है, ऑथराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप वेबसाइट के अंदर एंटर तो कर आए हैं, क्या अब आपको इस चीज की इजाजत है कि आप इस रूट के ऊपर मूव कर जाएं। एक इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल,
एक हमारे पास वेबसाइट है। अब वेबसाइट के अंदर हमारे पास हमेशा एक एडमिन बैठा होता है और कुछ हमारे पास आगे यूजर्स आ जाते हैं। अब होता क्या है कि एडमिन के पास अपना एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है, और यूजर्स के पास अपना डैशबोर्ड होता है। अब यहां पर होता यह है कि क्या जो हमारा यूजर है वो अलाउड है कि वो एडमिन वाले डैशबोर्ड के साथ जाकर कुछ ना कुछ कर पाए। मतलब कि अब ये वाला जो डैशबोर्ड है, क्या इस यूजर को अलाउ होगा कि ये यूजर उस डैशबोर्ड के ऊपर चला जाए? अगर इस तरह हो पाए तो क्या हमारा सिस्टम सारा खराब नहीं हो जाएगा? एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने क्रिएट की हुई है। उसमें आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। यूजर आया, यूजर ने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, यूजर ने इन्वेस्टमेंट की और अब वो अप्रूव करनी है एडमिन ने। अप्रूव के लिए वो एडमिन के डैशबोर्ड पे आई, तो क्या अगर वो यूजर जाकर एडमिन के डैशबोर्ड पर उसे चेंज कर दे तो ये अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं हो जाएगी कि यार इसी ने इन्वेस्टमेंट की और खुद ही जाकर अप्रूव कर दी? इसलिए हमारे पास आगे ऑथोराइजेशन आ जाती है कि ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन डू दिस टास्क। मतलब ये काम करने के लिए अब एक स्पेसिफिक ऑथोराइज्ड पर्सन रखा गया होगा जो कि हमारे केस में एडमिन है। एडमिन के अलावा कोई बंदा उस डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर पा रहा। जो फिर इसके लिए हम रोल वगैरह यूज कर रहे होते हैं कि इस बंदे का रोल क्या है, क्या ये एडमिन है, क्या ये यूजर है, इस तरह करके ना हम इन चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया ऑथेंटिकेशन क्या होती है, ऑथराइजेशन क्या होती है। अगर हमसे कोई पूछता है ऑथेंटिकेशन तो हम सिंपल कह सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन का जो सिंपल बेसिक मतलब होता है वो होता है हु आर यू। उसके बाद ऑथराइजेशन, उसमें आ जाता है हमारे पास व्हाट आर यू अलाउड टू डू, ठीक है। हमें पता चल गया ऑथेंटिकेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई, ऑथराइजेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई। जब भी कोई कोड किया जाता है ना, उसमें हमेशा एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करो, और वो चीज क्या होती है, हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोगों ने जब भी करना होता है, अगर मैंने अब आपको बोला है ना क्रिएट अकाउंट, हमने क्या करना है, अकाउंट यूजर का क्रिएट करना है। अब आपके माइंड में क्या आया होगा कि चलो जी अकाउंट क्रिएट करने चलते हैं। फौरी भागे कोड एडिटर ओपन किया, अकाउंट क्रिएट के लिए कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह लिखने की बजाय अगर हम लोग एक और अप्रोच की करें ना, जिससे आई थिंक सो हम लोग ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं और ज्यादा अच्छा कोड लिख सकते हैं, वो हमारे पास इस तरह से आ जाती है कि जैसे ही आपको कोई चीज आपके पास आती है, आप लोग उसके सारे एज केसेस फाइंड करो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। लेट्स सपोज आप कहते हो अकाउंट क्रिएट करवाना है किसी बंदे से, हमने उससे क्या क्या चीजें लेनी होंगी। मैं कहता हूं हमने उससे नेम लेना है, हमने उससे फादर नेम लेना है, फादर नेम लेंगे हम उससे ईमेल लेंगे और हम उससे पासवर्ड लेंगे। राइटिंग आई नो गंदी आ रही है यहाँ पर, असल रख के मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा, कुछ टाइम तक इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अब हमने उससे ये चीजें लेनी है। पहला केस हमारे पास क्या है, यूजर ये चीजें फिल ही ना कर रहा हो। अगर वो फिल ना कर रहा हो तो हम उसे वहां पर क्या दिखाएंगे, हम उसे कह देंगे सीधा सीधा फिल ऑल दी डिटेल्स, ठीक है। आल दो ये चीज हम फ्रंट एंड से भी हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ट्राई करना होता है कि हम अपनी एपीआई कॉल्स को कम से कम करवाएं, ठीक है, जो हमारी फ्रंट एंड से बैक एंड को जा रही हैं, बैक एंड से वापस रिस्पॉन्स आ रहा है। इसलिए ये चीज हम फ्रंट एंड पे भी टैकल कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल के केस में यहाँ करेंगे। अब इसके बाद क्या हो सकता है, सेकंड केस हमारे पास ये आ सकता है कि यूजर पहले से क्रिएट है, ठीक है, जो अकाउंट बनाने आया है उस ईमेल पर पहले से अकाउंट बना हुआ है। तो उस केस में हम अपने पास क्या कहने वाले हैं, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ये केस भी आ गया। उसके बाद लास्ट केस हमारे पास क्या होता है, जो हमने एज केस एक रखना होता है, वो ये है कि हम अपना जो पासवर्ड भेज रहे होंगे वो हमारे पास हैश्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये हैश्ड फॉर्म का क्या मतलब है, पासवर्ड हैश्ड का क्या मतलब, इसका मतलब हमारे पास ये होता है, देखो कि जो आपका पासवर्ड है वो आप हैश्ड फॉर्म के अंदर भेज रहे होगे, आप इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर भेज रहे होगे। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि खुदा न खास्ता कभी हमारी डेटाबेस कोई हैक कर लेता है, वो डाटा सारा निकाल लेता है हमारी डेटाबेस से। तो डेटाबेस निकालने के बाद भी जो अकाउंट्स जो अंदर यूजर लॉग इन हुए होंगे उनका जो पासवर्ड होगा वो हैश्ड फॉर्म के अंदर होगा। हैश्ड फॉर्म से मुराद कि किसी भी
अलग सी अजीब सी, लेट सपोज आपका U123 पासवर्ड था ना, तो वो XYABZDJ/ मतलब इस तरह कुछ भी ना इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास पासवर्ड आ रहा होगा जो कि यूजर उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो हम इसे इस तरह से हैश कर रहे होंगे। अब लॉगिन के केस में हम देख लेते हैं कि हमारा क्या सिनेरियो बन रहा होगा। लॉगिन के केस में हमारे पास आ जाएगा अगेन से जो जो चीजें देनी है, ईमेल और पासवर्ड हम दे रहे होंगे। ये पहला स्टेप आएगा हमारे पास। सेकंड स्टेप आएगा वही हमारे पास कि फिल ऑल दी डिटेल्स, अगर नहीं की तो इसे कहो कि फिल करे। फिर हो सकता है कि अब ये बंदा लॉगिन करने जो आया है इसने पहले अकाउंट ही क्रिएट ना किया हो। अगर इसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो हम इसे कहेंगे कि ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, फिलहाल के लिए लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको इसका अल्टरनेटिव बताऊंगा, ठीक है। ईमेल नॉट एग्जिस्ट, सही हो गया। ईमेल नॉट एग्जिस्ट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, चलो बता ही देता हूँ। आज थोड़ी सी थ्योरी वाइज बातें ही कर लेते हैं। ईमेल नॉट एग्जिस्ट इसलिए नहीं अच्छा कि फॉर एग्जांपल कोई आपकी वेबसाइट के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे क्या कह दिया, ईमेल नॉट एग्जिस्ट। उसने ईमेल डाली, ईमेल नॉट एग्जिस्ट बोल दिया हमने। और अगर वो पासवर्ड गलत डालता है तो हम उसे कहते हैं योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगर उसके पास पासवर्ड इज इनकरेक्ट का मैसेज आ गया है और उसके पास ईमेल नॉट एग्जिस्ट का मैसेज नहीं आया, तो ये उस हैक करने वाले बंदे को एक क्लू मिल जाएगा कि यार मैं ईमेल मतलब ठीक डाल रहा हूँ लेकिन मेरा जस्ट पासवर्ड गलत है। वो अपने पासवर्ड को ठीक कर लेगा, कोशिश करेगा, ढूंढेगा, कोई ना कोई निकाल लेगा और वो इजीली अंदर को घुस सकता है। ऑल्दो वो हैश्ड फॉर्म में है लेकिन हम और ज्यादा सेफ साइड में जाएंगे, ठीक है। हम अगर ईमेल नॉट एग्जिस्ट की बजाय सिंपल लिख दें चेक योर ईमेल और पासवर्ड, मतलब अगर बंदे की ईमेल गलत है या ईमेल नहीं है, ठीक है, ईमेल एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो हम उसके केस में क्या उसे रिस्पॉन्स भेज रहे होंगे चेक योर ईमेल और पासवर्ड। अगर उसका पासवर्ड भी गलत होगा तो हम उस केस में भी क्या दे रहे होंगे, चेक योर ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो यहां पर आप इस चीज को अपडेट कर लेंगे कि हम यहां पर क्या कह रहे होंगे, हम सीधा सीधा कह देंगे चेक योर ईमेल और पासवर्ड। ये केस भी हमारे पास आ गया। लास्ट केस हमारे पास आ जाएगा कि जो हमने क्या करना है, हैश्ड फॉर्म में होता है ना, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उसे अनहैश्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। हम यहां पर आप क्या लिखेंगे, उसी पासवर्ड को हमने, ज्यादा ही गंदा लिख रहा हूं पर खैर है, उसे अब हमने अनहैश्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो ये कुछ सिनेरियो है जो हमने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह से हम अपने पास एक यूजर के ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। मेरे माइंड में तो एक ये चीज भी आ रही है कि आज हम इसे थोड़ा सा थ्योरी वाइज ही देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी ऑथेंटिकेशन की कोडिंग कर रहे हो, देन ऑथेंटिकेशन के बाद हम उसकी ऑथराइजेशन की कोडिंग कर रहे हो और फिर हम उससे नेक्स्ट मूव कर जाएं। तो यूं ही कर लेते हैं क्योंकि जाहिर बात है काफ़ी टाइम बाद आप भी आए होंगे और मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। तो आज हम इसे थोड़ा थ्योरी बेस्ड ही रख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कोड कर रहे होंगे। बाकी आई होप सो आपको वीडियो की समझ आ रही होगी। मैं मानता हूँ मैं काफ़ी टाइम के लिए बीच में गायब था, लेकिन अब से मैं फुल कोशिश करूँगा, मैं 100% ट्राई करूँगा कि हम इस चीज़ को ना कर रहे हों। हम कोशिश करेंगे हम अपने पास कोर्स को दोबारा से सही करके स्टार्ट करें। कहीं पर कोई इशू परेशानी आए आप कमेंट करके पूछें, मैं आपका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। और आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।